Good morning children, how are you? Hope all are fine. Yes, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था, चैप्टर नंबर 19 व्हेन द डिसास्टर केम। अब हम उसी का कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 वीडियो। ये जो वीडियो है वो आपकी पार्ट 2 है इस चैप्टर की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, टॉपिक क्या है हमारा? इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। नाउ What do you understand by intensity of the earthquake? Earthquake की intensity means speed, उसकी तीव्रता कितनी है, वो कितनी तेज़ी से आता है, कितनी क्या उसकी स्पीड रहती है, उससे क्या क्या लॉस हो जाते हैं, कैसे, ये सब इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। We can evaluate from the intensity of the earthquake how much damage it causes. Yes, हम अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारे को अर्थक्वेक कितना डैमेज पहुंचा सकता है। अर्थक्वेक कम्स फ्रॉम सडन ट्रिमर्स इनसाइड द अर्थ। और अर्थक्वेक कैसे आता है? जब अर्थ पर सडन मूवमेंट होता है, अर्थ के अंदर जब सडन मूवमेंट होता है उससे अर्थक्वेक आता है। ठीक है ना? दिस स्टीयरिंग starts from a point inside the earth and spreads out like waves in the water. Yes, जब जिस पॉइंट से अर्थ के अंदर से स्टार्ट होती है मतलब हलचल होती है, मूवमेंट अर्थक्वेक की, तो वो किस तरह से स्प्रेड, कैसे फैलता है? जैसे हमारे वाटर के अंदर वेव्स जिस तरह से ना लहराती हैं, उस तरह से क्या बोलते हैं, स्टार्ट होता है। दिस पॉइंट इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। और उस पॉइंट को का अर्थक्वेक का वो सेंटर कहलाता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। यस, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम किससे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है इससे। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मोर देन 5 हाउसेज में टम्बल डाउन। यस, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 5 और मोर देन होती है तो हाउसेस में टम्बल डाउन, मतलब हाउसेस क्या बोलते हैं, गिर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं हाउसेस। बट इफ़ द इंटेंसिटी इज़ लेस देन 5 वी ओनली फील द शॉक्स, थिंग्स सीम टू मूव एंड देयर इज स्लाइट डैमेज टू द वॉल्स। और उसकी इंटेंसिटी मान लीजिए लेस देन 5 होती है तो हमें सिर्फ फील करते हैं, हम उसका महसूस करते हैं, और झटकों का हम महसूस करते हैं, और वो कोई थिंग्स वगैरह को मूव करना, हिल जाती हैं, कर जाती है, और छोटी मोटी डैमेजेस हो जाती है, और वॉल्स पे डैमेजेस हो जाना, इस तरह से हल्का फुल्का डैमेज होता है। एन अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउस कैन फेस हैवी इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ रिक्टर स्केल मोर देन 5। यस, अगर हमने कोई रेसिस्टेंट हाउस मीन्स कि कोई ऐसा हाउस हमने बना रखा है जो अर्थक्वेक से को ना सहन कर सके, हैवी इंटेंसिटी हो, अगर मोर देन 5 भी हो तो भी वो बच सकता है। ओके, नाउ हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हैवॉक कॉज्ड बाय फ्लड। फ्लड से क्या क्या कॉजेज, क्या क्या डैमेजेस हो जाते हैं। यस, इट वॉज रेनी सीजन, इट हैड बीन कॉन्टिन्यूअली रेनिंग सिंस मॉर्निंग। The meteorological department and predicted heavy rains. Yes, उस दिन क्या था? रेनी सीज़न, उस समय रेनी सीज़न चल रहा था, और जिस दिन की मैं आपको बात बता रही हूँ वो क्या था? बहुत उस दिन बहुत कंटिन्यू रेनिंग आ रही थी, रेन हो रही थी, मॉर्निंग से ही चालू हो गई थी। और जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और प्रिडिक्टेड हैवी, वो क्या बता रहे थे कि आज हैवी रेन्स होएंगी, ठीक है ना, हैवी रेन आएगी। द रेन बिकेम रैपिड बाय इवनिंग। और जब शाम को रेन कंटिन्यू चलती जा रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है, और स्टॉर्मी विंड्स बिगेन टू ब्लो, और हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी। द लाइटनिंग वाज फ्लैशिंग नाउ एंड देन। और जो लाइटनिंग थी, जो बिजली कड़क रही थी बहुत तेज़। ऑल द पीपल वर इनसाइड द हाउसेज, द इलेक्ट्रिक सप्लाई वाज ऑफ। और सभी लोग अपने अपने घरों में अंदर घुस गए, और इलेक्ट्रिक सप्लाई, पूरी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई थी वो सब बंद हो गई थी। देयर वाज अ डार्कनेस एंड वाटर ऑल अराउंड। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होता, और चारों तरफ पानी ही पानी होने लगा। ऑल्दो माई हाउस डज नॉट ऑफन लीक बट टुडे इट टू वाज लीकिंग।
यस, मेरा घर कभी भी लीक नहीं करता है, लेकिन आज तो वो भी बहुत लीक कर रहा था क्योंकि इतनी हैवी रेनफॉल आ रही थी। वी पास्ड द नाइट इन द हाउस, हमने जैसे तैसे अपनी रात गुजारी। इन द मॉर्निंग आई हियर्ड द क्राइज ऑफ पीपल, और मॉर्निंग में हमने देखा लोग इधर इधर चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है, क्राइस हो रही, कोई बहुत परेशानी में थे वो लोग। वी केम टू नो डैट द डैम इन द नियर बाय विलेज हैड ब्रोकन, और जब हमने वहाँ जाके देखा तो डैम, विलेज में जो डैम है वो टूट चुका था। द वाटर विद इट्स रैपिड फ्लो हैड बिगन टू एंटर द हाउसेस, और इसीलिए वो पानी बहुत फ्लो से बह के आ रहा था सबके घरों के अंदर। द हाउस होल्ड गुड्स बिगेन टू फ्लोट ऑन द वाटर, पीपल बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हाईलैंड एरियाज विद देयर चिल्ड्रन, और जो घर के सामान थे, हाउस होल्ड गुड्स थे, वो फ्लोटिंग करने लगे पानी में, और लोग बाग सब हाईलैंड ऊंची जगह को ढूंढने लगे, अपने अपने बच्चों को लेकर मूव करने लगे। वन बाय वन ऑल द हट्स ऑफ द विलेज वर स्वेप्ट ऑफ इन द फ्लड, और एक एक करके सारी हट्स विलेजेस की सारी पानी से, फ्लड से बह गई। एट वेरियस प्लेसेस thatches, branches broken from trees, dead birds and animals were seen struggling in water. We all were looking at this helplessly. Yes, सब जगह चारों तरफ जो ना पेड़ की डालियाँ थी, ब्रांचेस थे, और उनके पत्तियाँ वगैरह सब ब्रोकन हो गई थी, टूट गई थी, और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स मर चुके थे। और जो पानी का जो स्ट्रगलिंग जो देख रहे थे हम, जो बहाव आ रहा था पानी का, वो बहुत तेज़ी से आ रहा था, और हम लोग कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम सब हेल्पलेस हो गए थे, क्योंकि हम किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम सब इतनी बुरी तरह से, हम लोग बहुत पानी के अंदर फंस चुके थे हम लोग। इसलिए हम किसी की भी ना हेल्प कर सकते थे, ना कोई हमारी हेल्प कर सकता था। यस, father called his friend in the neighboring village, then he called the तहसीलदार and informed him about the situation of the village. Yes, मेरे फादर ने अपने फ्रेंड के, जो नेबरिंग विलेज है, पड़ोस के विलेज में, मेरे फादर ने कॉल किया अपने फ्रेंड को, और उनको बताया कि तहसीलदार को इन्फॉर्म करें आप, और विलेज के सिचुएशन के बारे में बताया। विद इन अ शॉर्ट टाइम पीपल फ्रॉम द नेबरिंग विलेज केम देयर फॉर सपोर्ट। After some time, the Tehsildar and his officers also arrived there along with police force. Yes, neighboring village से बहुत लोग है ना कहते सपोर्ट के लिए विलेज में आए, और कुछ समय बाद तहसीलदार और ऑफिसर्स पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे पहुँच गई। All the victims of the flood were rushed to the धर्मशाला of the neighboring village and other government buildings. और जो जितने भी फ्लड से ना ग्रसित लोग जो थे, उन सबको धर्मशालाओं में, जो पड़ोस के जो नेबरिंग विलेज था उसमें शिफ्ट किया गया, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया गया। Beside this, tents were fixed due to shortage of houses. Many men, women and children of the village had been washed away. Yes, और कुछ टेंट्स फैसिलिटी भी फिक्स की गई। शॉर्टेज जो हाउसेस की जो जगह थी सारी, जो धर्मशाला की और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की कम पड़ने लगी, तो टेंट कसवा के और टेंट्स में भी शिफ्ट किया गया लोगों को। बहुत सारे मैन वुमेन बच्चे क्या बोलते वॉश्ड अवे, डूब चुके थे, बह गए थे। द पुलिस जवान्स वर सर्चिंग फॉर देम, और पुलिस जवान उनको सबको ढूंढ के निकाल रही थी। देवर एम्बुलेंसेस टू ट्रांसपोर्ट द पीपल टू सेफर प्लेसेस, eatables, medicines and other things were made available by the government and the NGOs. Yes, एम्बुलेंस जो लोगों को है ना एक जगह से दूसरी जगह सेफ प्लेस पर ले जा रही थी, और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी खाने के लिए, दवाइयों के लिए, और अदर मैनी थिंग्स जो उनको नीड थी उस समय। गवर्नमेंट और NGO के थ्रू ये सब सप्लाई करने लग गए थे। अब ये देखिए जो पिक्चर है ना, ये फ्लड अफेक्टेड एरिया, ये सारा आप देख रहे हैं ना, देखो कैसे पानी पूरी मना कहते विलेज में है ना भर गया था, और लोग अपना अपना सामान बच्चों को लेके दूसरी सेफर प्लेस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर सम डेज द लेवल ऑफ द वाटर रिसीडेड, पीपल बिगेन टू रिटर्न टू देयर विलेज। कुछ समय बाद में जब वाटर का लेवल
कम हो गया था और पीपल वापस अपने गांव में लौटने लगे। देयर प्रैक्टिकली नो हाउसेज लेफ्ट अनअफेक्टेड एंड द साइट वाज मिजरेबल। जब वो लोग वहाँ जाके उन्होंने जब देखा तो कोई ऐसा हाउस नहीं था जो अफेक्टेड नहीं रहा हो, प्रभावित नहीं हुआ हो, ग्रसित नहीं हुआ हो, क्या बोलते फ्लड से। द कच्चा हट्स वर ऑल डिस्ट्रॉयड, और जो जितने भी कच्चे हट्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाउएवर ब्रोकन वॉल्स एंड पार्ट्स ऑफ सम हाउसेस कुड बी सीन, कुछ वॉल्स और कुछ हाउसेस के पार्ट दिखाई दे रहे थे टूटे फूटे से। मड वाज सीन एवरीवेयर, सब जगह चारों तरफ ऑल एवरीवेयर है ना मडी मड फैला हुआ था। फोल स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम एवरी साइड, और गंदी स्मेल चारों तरफ से क्या बोलते आ रही थी। The government and non-government organizations were busy in cleanliness work. All the villagers gave their cooperation wholeheartedly. All the water resources were cleaned and medicines were put into them to purify them. Rebuilding and repair work was undertaken. Yes, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब बिजी थे उस विलेज को क्लीन करने के लिए लगे हुए थे सब लोग। और जो काफ़ी विलेजर्स, जो आसपास के जो विलेजर्स, जो विलेज में रहने वाले जो विलेजर्स थे वो भी कोऑपरेट कर रहे थे और पूरी दिल से उनकी सबकी मदद कर रहे थे। सब तरफ से वाटर रिसोर्सेज को क्लीन किया जा रहा था, मेडिसिन की फैसिलिटी करी थी, मेडिसिन छिड़की जा रही थी ताकि प्यूरीफाई हो जाए चारों तरफ से। और बिल्डिंगों को दोबारा से क्या बोलते रिपेयर की जा रही थी ताकि वो प्रॉपरली वो लोग सब लोग आके वापस शिफ्ट हो सके। ठीक है ना। अब ये हमारा हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया। अब इस चैप्टर के थिंक एंड टेल के नेक्स्ट पेज पे 155 पे थिंक एंड टेल की क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं उनको आपको डिस्कस कर देती हूँ और पीडीएफ के थ्रू आपको आंसर्स सेंड कर दूँगी। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इमर्ज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं रेनी सीजन में। द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर हाई स्पीड ऑफ विंड्स along with frequent lightning, power failure, water leakage from the roofs of kacha houses, household articles, utensils, etc. floats in water, broken branches of trees, etc. Yes, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है रेनी सीजन में। एक तो बहुत हाई स्पीड से विंड्स आती हैं और जो लाइटिंग बहुत तेज़ी से ना क्या बोलते आवाज़ें होती है, बिजली कड़कती रहती है, पावर बार बार में लाइट चली जाती है, लीकेज रहता है वाटर, जो कच्चा हाउसेस वगैरह होते हैं उसमें क्या बोलते हैं लीकेज हो जाता है। और हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स वगैरह फ्लोट्स हो जाते हैं पानी के अंदर और ब्रोकन हो जाती हैं सारी ट्रीज़ वगैरह, जो ब्रांचेस होती हैं उनकी वो सब टूट जाती हैं और कई बार तो बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डैमेजेस डू द फ्लड्स कॉज। यस, क्या क्या फ्लड से क्या क्या डैमेजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। फ्लड कॉजेज लॉसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइव स्टॉक सफर्स ग्रेटली ड्यू टू फ्लड्स, रोड्स आर ब्लॉक्ड, क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड एंड वाटर रिसोर्सेज बिकम कंटेमिनेटेड, द कम्युनिकेशन सिस्टम फेल्स, diseases are spread in affected areas, dams, ponds and canals are affected badly. Yes, जब फ्लड आती है तो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स वगैरह को भी बहुत सफ़र होते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, वाटर और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वाटर रिसोर्सेज है ना गंदे ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारे है ना क्या बोलते हैं डिजीज़ फैल जाती हैं, डैम्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स जो होते हैं वो बहुत बैडली अफेक्टेड हो जाते हैं इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ देयर इज़ अ फ्लड इन योर विलेज विच टाइप ऑफ हेल्प विल यू एक्सटेंड। अगर आप लोगों के किसी के विलेज में फ्लड आ जाती है तो आप किस टाइप के क्या बोलते हैं किस तरह से आप हेल्प करेंगे। We can help them by providing the facilities of food, clothes and medicines and making a temporary tent for shelter. हम प्रोवाइड कराएंगे उनके लिए फैसिलिटीज़, खाने के लिए खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, मेडिसिन्स और टेम्प्रेरी रहने के लिए टेंट वगैरह को शिफ्ट कर बनवा देंगे टेम्प्रेरी टेंट्स को। यस, थिंक एंड टेल अपना कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाली नीचे वाली एक्सरसाइज करेंगे। इस
इसमें हमें बताया है कि हमें कोई सी भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई फेस करते हैं तो हमें किन किन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पुलिस स्टेशन, यहाँ पुलिस स्टेशन का फ़ोन नंबर दिया हुआ है 100, हॉस्पिटल का नहीं दे रखा, एम्बुलेंस का दे रखा है 108 और फायर ब्रिगेड का नहीं दे रखा। तो अब आपको हॉस्पिटल और फायर ब्रिगेड का खुद आप सर्च करेंगे और इधर एड्रेस आप खुद सर्च करके लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके, ठीक है ना। नाउ ये आप अपने ना आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। बाय, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।